गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 आज मैं आप लोग को लेसन 4 संज्ञा पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे आप लोग पिछले अध्याय में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आइए, संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कुछ संज्ञा शब्द इस प्रकार के हैं, जैसे प्राणियों के नाम चंद्रशेखर आजाद, अभिमन्यु, मीराबाई इत्यादि। स्थानों के नाम प्राणियों के नाम में मच्छर, कोयल, कौवा आदि। स्थानों के नाम भारत, श्रीलंका, जापान, दिल्ली। पर्वतों के नाम विंध्याचल, अरावली, हिमालय, सतपुरा। नदियों के नाम कावेरी, गंगा, जमुना, कृष्णा आदि। धातुओं के नाम सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि। वस्तुओं के नाम गिलास, मेज, गमला, किताब। द्रव्यों के नाम तेल, घी, जल, दूध आदि। समुदायों के नाम रेवर, झुंड, दल, दस्ता आदि। भावों के नाम मित्रता, वीरता, महानता, लोभ आदि। ये सब संज्ञा का एग्जाम्पल है। अब आगे आइए, संज्ञा के भेद। बच्चों, आप लोग को बताया गया है संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब एक में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, जमुना, जवाहरलाल नेहरू, लाल किला। तो हिमालय, जमुना, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय विशेष पर्वत का, यमुना विशेष नदी का, जवाहरलाल नेहरू विशेष व्यक्ति का तथा लाल किला विशेष किले का नाम है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार राजेंद्र बाबू, इलाहाबाद, अरब सागर, रामचरितमानस, चेतक आदि भी अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि इससे खास का बोध होता है। अब आइए 2 में जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहाड़, भेड़, लड़की, गुड़िया। पहाड़, भेड़, लड़की तथा गुड़िया शब्द किसी विशेष पहाड़, भेड़, लड़की या गुड़िया के लिए प्रयोग न होकर अपनी अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञा शब्द जैसे मनुष्य, पक्षी, पुस्तक, पेड़, नदी, शेर, अनार, केला आदि। अब आइए 3 में द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिन्हें नापा या तौला जाए वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दूध और लकड़ी। दूध द्रव पदार्थ तथा लकड़ी ठोस पदार्थ का नाम है, अतः ये दोनों द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार पीतल, चांदी, सोना, तांबा, चावल, दाल, गेहूं, घी, तेल आदि द्रव के नामों का बोध कराने के कारण ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों को केवल नापा या तौला जा सकता है। इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता। अब आइए 4 में समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सभा। परिवार तथा सभा सब समूह होने का बोध करा रहे हैं। ये समुदायवाचक संज्ञा शब्द है। कक्षा, समाज, भीड़, सेना, दल, दस्ता, गुच्छा
झुंड, समिति, टोली आदि शब्द भी कुछ लोगों या वस्तुओं के समूह के लिए प्रयोग होने के कारण समुदायवाचक संज्ञा शब्द हैं। समुदायवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। इसे याद रखिएगा, जो समुदायवाचक संज्ञा शब्द है उसका हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। भीड़, शोर मचाने लगी। यहाँ भीड़ बहुत सारे लोगों के झुंड को कहते हैं, लेकिन यह एक वचन है, इसलिए इसका प्रयोग एक वचन में किया जाएगा। सभा, सभा भी कई लोगों का समूह होता है, परंतु इसका भी प्रयोग एक वचन में ही होगा। जैसे सभा समाप्त हो गई। शेर को आता देखकर हिरणों का दल भाग गया। सारा परिवार भोजन कर रहा है। टिड्डी दल गेहूं के पौधों पर टूट पड़ा। अब आइए पाँच में है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी गुण, दशा, स्थिति, भाव या विशेषता के नाम का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लालिमा, सुंदरता, बुढ़ापा, कमजोरी, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे लालिमा सुंदरता गुण का नाम तथा बुढ़ापा और कमजोरी दशा का नाम है। ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। मधुरता, लंबाई, गरीबी, राष्ट्रीयता, चतुराई, चंचलता आदि शब्द जो अमूर्त गुण, विशेषता, भाव या स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या सुना नहीं जा सकता, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे गुण, दोष, अमरता, चंचलता, भाव, कुटिलता। अवस्था में आइए शैशव, तरुणाई, क्रिया का व्यापार जैसे पढ़ाई, कटाई इत्यादि। अब आइए भाववाचक संज्ञा बनाना। अब जानते हैं भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनता है, जैसे सदस्य से सदस्यता, शिक्षक से शिक्षा या शिक्षकत्व, डाकू से डकैती, पुरुष से पौरुष, प्रभु से प्रभुता या प्रभुत्व, गुरु से गुरुत्व, बच्चा से बचपन, कुमार से कौमार्य, सेवक से सेवा, मजदूर से मजदूरी, भाई से भाईचारा, पंडित से पांडित्य। तरुण से तरुणाई, पशु से पशुत्व, कवि से कवित्व, जंगल से जंगलीपन, चोर से चोरी और मनुष्य से मनुष्यता। अब सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, जिसे मम से ममता, आप से आपा, निज से निजत्व, पराया से परायापन, अहम से अहंकार, मेरा से मेरापन, स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस्व। अब विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे विशिष्ट, विशिष्टता, कुटिल विशेषण हुआ, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा कुटिलता। आलसी से आलस्य, उपयोगी से उपयोगिता, आस्तिक से आस्तिकता, व्याकुल से व्याकुलता, गंदा से गंदगी। ठीक उसी प्रकार चौरा से चौराई, खामोश से खामोशी, अनुकूल से अनुकूलता, खारा से खरापन, कुशाग्र से कुशाग्रता, चपल से चपलता, करुण से करुणा। विशेषण से भाववाचक जैसे अमर से अमरता, चंचल से चंचलता, स्वस्थ से स्वास्थ्य, गहरा से गहराई, आत्मीय से आत्मीयता, हिंसक से हिंसा, गरीब से गरीबी। अब आइए क्रिया से भी भाववाचक बनता है। जैसे डरना से डर, झुकना से झुकाव, बनना से बनावट, चिल्लाना से चिल्लाहट, गिरना से गिरावट, कमाना से कमाई, देखना से देखना, भालना से देखभाल, बदलना से बदलाव, सिलना से सिलाई, पूजना से पूजा, घबराना से घबराहट, दिखाना दिखावा, थकना थकावट, उड़ना उड़ान, टकराना टकराव, मुड़ना मोर,
जागना जागृति, सिंचना सिंचाई, कटना कटाव, खाना पीना तो खान पान, भूलना भूल। अवयवों से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, जैसे मना से मनाही, ऊपर से ऊपरी, नीचे से नीचाई, निकट से निकटता, देर से देरी, वाह से वाहवाही। अब कुछ अभ्यास दिए गए हैं, इसे आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर चुनकर 9 के चिन्ह लगाना है। किसी वस्तु स्थान का नाम कहलाता है विशेषण या संज्ञा, तो संज्ञा में चिन्ह लगा दीजिएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आप बनाइएगा और इसे याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।